एक ऐसा सपना जिसे हर कोई अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ज़रूर पूरा करना चाहता है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग बस शिव की एक झलक पाने के लिए आते हैं, जहां इतने सुंदर नज़ारे हैं कि देखकर लगता है जैसे स्वर्ग यही है, जहां इतने मुश्किल रास्तों से होकर आप पहुंचते हैं शिव के चरणों में। वेलकम टू मणिमहेश कैलाश। पूरी दुनिया में शिव के 5 कैलाश हैं और उन्हीं में से एक है मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश की यात्रा मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ की, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि हिमाचल के उस कोने का एक्सपीरियंस था जिसका नाम आप में से कुछ ही लोगों ने सुना होगा। जहां मैंने बिना किसी लाइट्स के अंधेरे में भी पूरे मणिमहेश कैलाश को चमकते देखा, वहीं कुछ ऐसे साधुस भी मिले जिनसे बात करके जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। बर्फ जैसे ठंडे पानी में खुली लेक में नहाने का वो एक्सपीरियंस शायद कभी ना भूल पाऊं। और इसी जगह पर है दुनिया का एक लौता यमराज का मंदिर, जहां हर इंसान को एक ना एक दिन जरूर जाना पड़ता है, चाहे जीते हुए या फिर मरने के बाद। हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 60 किलोमीटर दूर बसा है एक बहुत ही खूबसूरत गांव बरमोर। इसी गांव से शुरू होती है मणिमहेश की यात्रा। चंबा से बरमोर तक का सफ़र हिमाचल के सबसे डेंजरस रोड में से एक है, जहां एक तरफ रावी नदी और दूसरी तरफ पहाड़ को काट कर बनाई गई ये सड़क। इन्हीं खूबसूरत और ख़तरनाक रास्तों से होते हुए आप पहुंचते हैं बरमोर। सात 7,200 फीट की ऊंचाई पर और पीर पंजाल के पहाड़ों में बसा है बरमोर, जिसे शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो मणिमहेश यात्रा का बेस स्टेशन है। वैसे तो मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ उसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, लेकिन सच कहूँ तो ये टाइटल बरमोर भी डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर है एक खूबसूरत सा मंदिर, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है इन मंदिरों की कहानियाँ। बस ऐसी ही एक कहानी के साथ जुड़ा है ये मंदिर, जिसे लोग 84 टेम्पल्स के नाम से जानते हैं, जहाँ 84 का मतलब है 84। तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 84 मंदिर है। शायद ही हमारे देश में ऐसा कोई और मंदिर हो जहां एक ही टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इतने सारे मंदिर हों। लेकिन इन मंदिरों में से एक मंदिर है सबसे खास। कहते हैं ये दुनिया का एक लौता यमराज का मंदिर है, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही है। धर्मराज, जिन्हें हम यमराज भी कहते हैं, उन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। कहते हैं जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसकी आत्मा सीधे धर्मराज के दरबार में पहुंचती है। वहाँ होता है उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब, और फिर धर्मराज फैसला करते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक, या फिर नए जन्म में वापस आएगी। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कर्मों के हिसाब से। 84 देवताओं का मतलब है कि जो साउंड एरिया में जितने भी ये पिंडी है, इनको अकाउंट करके ही मतलब 84 टेम्पल है। हाँ, पूरे परसेंट में घूम के देख लो, आप घूम के देख लो, गिनती करके देख लो। तो ये जो हमारा शिव मंदिर है, शिव पिंडी है, ये ऑटोमेटिकली शिव की दिव्य दृष्टि से यहाँ जो है खुद प्रकट हुआ। आप शंभू बोलते हैं जिसे हिंदी में। किसी ने इसको घर के पत्थर में किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया हुआ है, नहीं हुए ना, आत्मलिंग है, प्रकट हुए दिव्य दृष्टि से, देवताओं की दृष्टि से हुए। तो ये इसका पत्थर भी आपका भड्डू बलौर से आया हुआ है, जम्मू से। जम्मू में एक भड्डू बलौर पड़ता है ना, वहीं से इसका पत्थर आया था।
ये हमारे गुफा जो यहाँ से एक रास्ता निकलता यहीं से जाते थे मणिमहेश के लिए। धर्मराज के मंदिर से नीचे से एक गुफा है, अभी हमने लोगों ने बंद कर रखी है। और क्या बंद कर रखी है हमने, बंद इसलिए की है कि हर लोग हर यात्री जो चला जाता था अंदर। कहते हैं बरमानी माता के दर्शन किए बिना मणिमहेश की यात्रा अधूरी रहती है। इसीलिए 84 मंदिर के बाद हमें जाना था बरमानी माता मंदिर। लेकिन तभी एक न्यूज़ आई, बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी यात्रा रोक दी गई है। उस पल लगा जैसे इस साल मणिमहेश जाने का सपना टूट गया हो और दिन भर बस बारिश होती रही। अगली सुबह मौसम इतना प्यारा था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। ठंडी हवा, पूरे बरमोर पर धूप की हल्की रोशनी और बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, सब कुछ इतना पीसफुल था कि काफ़ी देर बाद खुद को नेचर के इतने पास पाया था। और फिर हम निकल पड़े बरमानी माता मंदिर के लिए। बरमोर से बरमानी माता मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन असल में ये 5 किलोमीटर एक पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ को चढ़ने के लिए लगती है अच्छी खासी ड्राइविंग स्किल्स। तो हमने रिस्क ना लेते हुए एक लोकल टैक्सी हायर कर ली, जो पूरी जर्नी का बेस्ट डिसीजन था। रास्ते में दिखता है पूरे बरमोर का एरियल व्यू, लेकिन जो मैंने देखा वो शायद लफ्ज़ों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शिव पूरे बरमोर को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। कहते हैं जहां आज 84 मंदिर है, एक समय पर बरमानी माता वहां रहा करती थी। जब भगवान शिव वहां आए तो माता ने वो जगह उन्हें समर्पित कर दी और खुद यहां आ गई। अभी मैं आया हूँ बरमानी माता के टेंपल, जो कि बरमोर से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। माना जाता है कि जब शिव जी मणिमहेश जा रहे थे तो बरमानी माता ने ये जगह छोड़ी थी। तो उनसे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मणिमहेश यात्रा तभी संपूर्ण होगी जब भक्त बरमानी माता का आशीर्वाद लेकर आएंगे। बरमानी माता से हम निकल पड़े सीधे हदसर के लिए, जो बरमोर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हदसर से सड़क खत्म होती है और पैदल यात्रा शुरू। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसको हदसर कहते हैं। हदसर मणिमहेश यात्रा का बेस पॉइंट है। बरमोर से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, जो कि आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। हदसर से सबसे पहले हमें पहुंचना होता है दंचो। दंचो तक का सफर लगभग 7 किलोमीटर का है। इस रास्ते में हमारे साथ चलता है ये नाला, जो आगे जाकर रावी रिवर से मिल जाता है। रास्ते में मिलते हैं खूबसूरत वाटरफॉल्स, घने जंगल और काफी स्टीप एलिवेशन। इतने सुंदर नज़ारों को देखकर सफर का तो पता ही नहीं चलता। सुबह जब हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया तो इतनी ज़्यादा धूप थी कि हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमसे चला नहीं जा रहा था। बट जैसे हमने कोई 2-2.5 घंटे का ट्रैक किया तो यहाँ पे मौसम है बिल्कुल ही अलग है। काफ़ी क्लाउडी मौसम हो गया हुआ है एंड वैलीज़ में हमेशा ऐसा ही रहता है कि कभी भी वेदर का कुछ पता नहीं रहता है, तो हमेशा जब आएँ प्रिपेयर होके आए। अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ इसको दंचो बोलते हैं। जब आप दंचो पहुँचते हैं तो आधा रास्ता आपका कंप्लीट हो गया होता है। अभी तक तो काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक था, आगे जाके देखते हैं कि कैसा ट्रैक है। वैसे तो ये यात्रा हर साल जन्माष्टमी के दिन शुरू होकर राधा अष्टमी तक चलती है, लेकिन हमने ये यात्रा ऑफिशियल यात्रा से एक हफ्ता पहले ही की, जब भीड़ कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी सारी फैसिलिटीज़ जैसे लंगर, मेडिकल सब कुछ पूरी तरह से अवेलेबल थी।
दंचो के आगे का रास्ता मानो एक अलग ही दुनिया है। बादलों के बीच छुपी हुई दंचो वैली, हर तरफ खूबसूरत वाटरफॉल्स और पहाड़ों से घिरा हुआ मणिमहेश को जाता हुआ ये रास्ता। लेकिन ये रास्ता जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही खतरनाक और मुश्किल भी। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए लगभग 3 किलोमीटर आगे आता है शिव गराट। गराट का पहाड़ी भाषा में मतलब होता है चक्की। तो इन चट्टानों के बीच कान लगाने पर एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई चक्की चलने की आवाज़ हो। शायद इसीलिए इस जगह को शिव गराट कहा जाता है। लोग यहाँ प्रसाद के रूप में गेहूँ और मक्की चढ़ाया करते हैं। शिव गराट के आगे ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच चल रहे हों। नीचे नदी का शोर तो सुनाई दे रहा था, पर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। जहां एक तरफ ये पहाड़ थे और दूसरी तरफ पूरी वैली का सुंदर सा नज़ारा। और लगभग 2 किलोमीटर आगे जाते ही हम पहुंच गए सुंदरासी। सुंदरासी जिसका मतलब है मिलने की जगह। कहा जाता है ये वही पवित्र जगह है जहां शिव ने सबसे पहले अपने भक्तों को दर्शन दिए थे और फिर यहीं से मणिमहेश कैलाश की ओर चले गए। सुंदरासी के बाद हमें पहुंचना होता है गौरीकुंड, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। गौरीकुंड में लंगर, टेंट्स और बेसिक फैसिलिटीज़ सब अवेलेबल रहती हैं। यहाँ आप लोग आसानी से नाइट स्टे भी कर सकते हैं। शाम ढल रही थी, थकान भी काफ़ी महसूस हो रही थी, लेकिन शिव का नाम लेते हुए हम बस आगे बढ़ते रहे। कहा जाता है कि माता पार्वती जब शिव से मिलने कैलाश जा रही थी तो उन्होंने इसी कुंड में स्नान किया था। इसीलिए इस कुंड को गौरी कुंड कहा जाता है और यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही स्नान करने की इजाज़त है। मैं हूँ गौरी कुंड में। लिटरली इतनी ज़्यादा ठंडा मैं बता नहीं सकता। एक चाय का पूरा गर्म गिलास है, इसको दोनों हाथों से मैंने जब करके पकड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। गौरी कुंड में आज हम 6 बजे के करीब पहुँच गए थे। गौरी कुंड से मणिमहेश कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड हमने डिसाइड किया कि थोड़ा टाइम बचा हुआ है। अभी 7:30 हो रहे हैं, लाइट थी, तो हमने डिसाइड किया कि आज ही हम मणिमहेश चले जाएंगे सो दैट सुबह दर्शन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। पूरे दिन ट्रैक करते करते हम इतना थक गए थे कि बस आराम करने का मन था, लेकिन जैसे ही बादलों के बीच से मणिमहेश कैलाश की झलक दिखी, सारी थकान एक पल में गायब हो गई और बस मन किया कि आज की रात शिव के चरणों में गुजारी जाए। और हम अंधेरे में ही कैलाश की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें कुछ लोग वापस आते हुए मिले। उनसे बात करते ही पता चला मौसम खराब होने की वजह से पिछले 24 घंटों से किसी भी यात्री को मणिमहेश कैलाश के दर्शन नहीं हो पाए और काफ़ी भक्तों को बिना दर्शन के ही वापस जाना पड़ा। भक्तों के चेहरे पर निराशा साफ नज़र आ रही थी और सच कहूँ हम भी थोड़े बहुत निराश हो गए। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही मणिमहेश कैलाश के ऊपर से बादल हटने लगे और रात के अंधेरे में भी कैलाश पर्वत नजर आने लगा। उस वक्त हर कोई शांत था और बस शिव का नाम लिए जा रहा था। थोड़ी देर पहले यहाँ इतने बादल थे कि कुछ भी दिख नहीं रहा था, बट वी आर लकी इनफ कि अब मौसम साफ है और हमें कैलाश के दर्शन हो गए। अभी रात के 8 बज रहे हैं। कल की वेदर प्रेडिक्शन बहुत ख़राब है, पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें आज ही कैलाश के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। फाइनली रात के 8 बजे हम कैलाश पहुंच गए। सबसे पहले हमने टेंट बुक किए और उसके बाद डल लेक का एक चक्कर लगाकर सोने चले गए। लेकिन रात के लगभग 12 बजे अचानक नींद खुली। हर तरफ से भम भम बोले के जयकारे गूंज रहे थे। बाहर निकला तो देखा
कैलाश पर्वत के ऊपर से एक रोशनी चमक रही थी। दिल में बस एक ही सवाल था, क्या यही मणि है? वो मणि तो नहीं थी, पर किसी मणि से भी कम नहीं। कैलाश पर्वत के सर पर चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे महादेव के सर पर चंद्रमा होता है। मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसा नज़ारा देखने का मौका मिला। अगली सुबह मौसम रात के मुकाबले काफ़ी साफ था। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ों को छुआ, कैलाश पर्वत अपनी पूरी शान के साथ सामने था, बिल्कुल साफ, जैसे कोई स्वर्ग का रास्ता हो। जहाँ रात को चंद्रमा विराजमान था, अब सूर्यदेव अपनी रोशनी से उसी कैलाश पर्वत पर टीका लगा रहे थे। हर तरफ बस हर हर महादेव की गूंज थी और माहौल ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ भक्तों ने पूजा शुरू कर दी थी और कुछ लोग बस चुपचाप कैलाश को देख रहे थे और कुछ लोग मेडिटेट कर रहे थे। इसके बाद हमने डल लेक में स्नान किया। पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही पानी की एक बाल्टी सर पर डाली, पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस हुई, थकान जैसे गायब हो गई हो। सो फाइनली हम मणि महेश पहुँच चुके हुए हैं। यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे हम स्नान करके मंदिर में माथा टेक सकते हैं। यहाँ पे लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और एक पंडित भी बैठे हुए हैं यहाँ पे जो सबको असिस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा इस यात्रा का। मणि महेश कैलाश की यात्रा करके एक बात तो ज़रूर समझ आ गई, भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता पहाड़ों का नहीं होता, बल्कि अपने अंदर का होता है। जो शांति हम दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं, क्या पता वो शांति हमें हमारे अंदर ही मिल जाए। हम हर जगह भगवान को ढूंढते हैं, हर दिन उनके होने का उन्हीं से सबूत मांगते हैं, लेकिन सच तो ये है भगवान तो हम सब के दिल में भी है। तभी तो कबीरदास ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना खाबा कैलाश में, मैं तो तेरे दिल में रहता, तू ढूंढे दिल पास में।